जी, तो क्या हाल चाल? मस्त मौज में एकदम जगह सर दैट्स इट, मस्त ही रहना भाई। तो बेसिकली इस वीडियो का टॉपिक वो है बीट बॉक्सिंग। तो उसे जानने से पहले थोड़ा सा एक कि यार ये वीडियो इतना लेट कैसे। एक उसका रीज़न भाई ये था कि मेरा अभी यहाँ रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया था कुछ टाइम पहले। तो उसी के चक्कर में वीडियो कोई नहीं आई थी, बस रुका पड़ा था, चैनल बस स्टॉप था अभी कुछ टाइम से। और इंस्टाग्राम भी बिल्कुल थमा पड़ा वो भी। तो अभी कंटिन्यू करते हैं वापस से, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो बीट बॉक्सिंग और बात करेंगे। तो हर वीडियो की तरह ना इसमें भी हम 4 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला होगा कि बीट बॉक्सिंग क्या है। सेकंड वन जो है वो है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स और ट्रेडिशंस जिनके थ्रू ना बीट बॉक्सिंग या तो इंस्पायर हुआ है या उनसे निकला है, ठीक है, वो जानेंगे वो क्या क्या चीज़ें हैं। और थर्ड वन जो बात तुम्हारा क्वेश्चन है वो है बीट बॉक्सिंग का जो नाम है, ये नाम कहाँ से आया। फोर्थ क्वेश्चन है वो है तुम्हारा कि ये जो बीट बॉक्सिंग है हिप हॉप से कैसे जुड़ी, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन देखेंगे। बाकी हाँ, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है ना, ये सिर्फ एक अपर लेयर है, मतलब कि वो एक ओवरव्यू है, ठीक है। इससे नीचे यानी डीप, वो डीप ही हम जानेंगे, बट आगे की वीडियोज़ में धीरे धीरे सारी चीज़ें जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टॉपिक पे आते सीधा। तो पहला क्वेश्चन जो कि था बीट बॉक्सिंग क्या है, ठीक है। तो बीट बॉक्सिंग क्या है कि देखो, तुमने बहुत बंदे वैसे तो जानते होंगे कि बीट बॉक्सिंग क्या है, बाकी बहुत सारे बंदे जो नहीं जानते हैं, ठीक है, तो वो जानो। तो बीट बॉक्सिंग देखो, तुमने पुरानी मूवीज़ में या फिर तुमने काफ़ी सारी मूवीज़ भी देखी होंगी जिनमें एक स्टेज आर्टिस्ट होता है और वो जानवरों की, और तुमने देखा होगा कि काफ़ी सारे एक्टरों की आवाज़ें निकालता है, अलग अलग मनुष्यों की, जीवों की, प्राणियों की आवाज़ें निकालता है वो बंदा, ठीक है। वो बीट बॉक्सिंग नहीं है। तो उसी की तरह जैसे कि बीट बॉक्सिंग क्या होता है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की वॉइसेस को मिमिक करते हैं बट हिप हॉप टच के साथ, लाइक ब्रेक्स हो गए, ठीक है, स्क्रैचेस वगैरह, इन सब के साथ में। तो वो चीज़ बीट बॉक्सिंग होती है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की वॉइस को हिप हॉप टच के साथ में मिमिक करना ही बीट बॉक्सिंग है। लाइक तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब मैं ही दे रहा हूँ, ठीक है। सुनो। Like this, something like this. This is beatboxing, a magical thing. Yeah, so next question पे आते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रेडिशन जिनके नाम जानेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले कि कॉन्सेप्ट बोलो या फिर टेक्निक। तो पहला है अकापेला और सेकंड वन इज वोकल प्रिक्यूशन, ठीक है। अकापेला में क्या होता है, अकापेला में तुम्हारे जो प्ले करते हैं यानी माउथ के थ्रू जो वॉइसेस प्ले होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, वो होती है मेलोडीज और हारमोनी प्ले होती है ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर क्या यही प्ले होता है अकापेला में। और अकापेला जो है, जैसे अब स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है, अकापेला ग्रुप्स होते हैं, तो उनमें 1 या 2 बंदे जो हैं वो वोकल प्रिक्यूशन के बंदे होते हैं, ठीक है। वोकल प्रिक्यूशन क्या है कि वोकल प्रिक्यूशन में क्या होता है कि प्रिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स को माउथ के थ्रू प्ले करा जाता है, लाइक ड्रम वगैरह हो गए, ठीक है। इनको अपने माउथ के थ्रू प्ले करते हैं प्रिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स को। और उसके बाद में थर्ड आता है तुम्हारा बीट बॉक्सिंग। बीट बॉक्सिंग तुम बोल सकते हो कि वोकल प्रिक्यूशन का ही एक हिस्सा है या फिर एक फॉर्म है, पार्ट है, ठीक है, उसका ही तुम एक हिस्सा बोल सकते हो, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा निकला है क्योंकि वोकल प्रिक्यूशन में एक फ्रीडम नहीं है, तुम हर एक वॉइस को नहीं प्ले कर सकते उसमें, प्रिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स को ही प्ले करा जाता है उसमें। बट बीट बॉक्सिंग में क्या है, बीट बॉक्सिंग में तुम्हारे पास एक फ्रीडम है कि तुम कोई भी वॉइस अपने माउथ के थ्रू प्ले कर सकते हो, तुम्हें जो प्ले करना है, तुम्हें जो मन कर रहा है वो प्ले करो, बट जस्ट ये हिप हॉप टच होना चाहिए, बस इतना ही, और कुछ नहीं। तुम इसमें थ्रॉट बेस कोई भी मतलब कि न्यू वॉइस क्रिएट करो अपने माउथ के थ्रू, लिप रोल वगैरह कुछ भी क्रिएट करो और अपना जस्ट मर्ज करो एंड प्ले करो एंड एंजॉय करो, जस्ट एट। आप जो है ट्रेडिशंस के नाम जानते हैं, ठीक है, 2-4 ट्रेडिशन जिनके थ्रू मतलब कि बीट बॉक्सिंग का ना एक इंस्पिरेशन मिला है। तो पहला है अफ्रीकन एंड इंडिजिनस वोकल ट्रेडिशन, ठीक। सेकंड वन तुम्हारा स्कैट सिंगिंग। थर्ड जो तो तुम्हारा वह पोर्ते व्यू करके होता है, कैल्टिक ट्रेडिशन होता है उसमें होता है, ठीक है, पोर्ते व्यू एक माउथ म्यूजिक। और फोर्थ तुम्हारा है क्या कहते हैं, डू वॉप एंड वोकल ग्रुप्स हैं। फिफ्थ वन जो है वो है तुम्हारा माउथ प्रिक्यूशन इन पॉप म्यूजिक। दीज 5 और भी हैं, ऐसा नहीं कि बस ये 5 हैं, और भी हैं जिनके थ्रू इंस्पिरेशन मिले हैं, बट ये 5 थोड़ा सा यहाँ है अपर पे है, बाकी और हैं थोड़ा सा
समझे। तो अब थर्ड क्वेश्चन इसके नाम के ऊपर में आता है। तो इसका नाम क्या था कि ये जो बीट बॉक्स, ठीक है, ये जो टर्म थी ना, ये 19 ऐसा नहीं कि 1960s में आई हो, ये टर्म 80s के टाइम पे आई थी। और ये जो टर्म है ना बीट बॉक्स, ये बीट बॉक्स टर्म यूज़ करा गया था वुल्फ्स साइडमैन, एक ड्रम मशीन या फिर बोलो रिदम मशीन थी, उसके लिए यूज़ करा गया था ये वर्ड, ठीक है। तो उसके बाद में TR-CR सीरीज़ की जो रिदम मशीन्स आई, ड्रम मशीन्स आई, उनके लिए भी ये बीट बॉक्स वर्ड यूज़ होता है। वैसे तो बीट बॉक्स उसके लिए यूज़ हुआ था वुल्फ्स साइडमैन, क्योंकि वो भाई एक बड़ा डब्बा सा था, उसके लिए यूज़ करा गया था ये टर्म, ठीक। उसके बाद बीट बॉक्स ह्यूमन बीट बॉक्स के लिए यूज़ हुआ, और उन्हें तो बीट बॉक्स बोल रहे हैं, ठीक है। रिदम मशीन्स होगी, ड्रम मशीन्स होगी, इनको तो बीट बॉक्स बोल ही रहे हैं। तो अब ये जो है हम म्यूज़िक बीट्स वगैरह माउथ के थ्रू अपना एक भाई एक ह्यूमन प्ले कर रहा है, ठीक है। अब ह्यूमन प्ले कर रहा है तो उसको बोल दिया गया ह्यूमन बीट बॉक्स, ठीक। अब उसके बाद में जब ह्यूमन बीट बॉक्स के बाद में फिर धीरे धीरे ये फिर बीट बॉक्सिंग हो गया। सो दैट इज़ द थिंग कि इसका नाम कैसा आया, समझे। और लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, हिप हॉप से कैसे जुड़ा बीट बॉक्सिंग। अब इसका ना देखो क्या था रीज़न कि उस टाइम पे 60s में, 70s में, 80s में बोल तो 1980s में, उस टाइम पे काफ़ी सारे जैसे हिप हॉप आर्टिस्ट जो थे, हसलर्स जो थे, अब पैसे वाले बंदे हैं, उनके पास तो रिदम मशीन्स खरीदने के पैसे हैं, ठीक है। रिदम मशीन्स हो गई, ड्रम मशीन्स हो गई, उनको खरीदने के पैसे हैं। बट जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं जिनके पास इतना मनी नहीं है भाई, तो उनको क्या था कि उन्होंने क्या करा कि भाई अपने माउथ को ही बना लिया एक म्यूज़िक बॉक्स, ठीक है, एक रिदम मशीन एंड ह्यूमन बीट बॉक्स, ठीक है। तो अपने माउथ को ही उन्होंने बना लिया, अपने माउथ से ही बीट बॉक्सिंग करनी चालू करी, अपने माउथ से ही हिप हॉप बीट्स को प्ले करना चालू करा। अब अंडरग्राउंड बैटल्स हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पे रैप वगैरह की साइफर वगैरह चल रहे हैं, बीट बॉक्सिंग कर रहा है एक बंदा रैप कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे बीओइंग चल रही है, दैट द थिंग, माहौल बन रहा है, ग्राफिटी आर्टिस्ट हैं, उनको ग्राफिटी का तो अलग सीन है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं अंडरग्राउंड सीन में। और ग्राफिटी का तो वो तो वैंडल आर्टिस्ट वगैरह वाला सीन। बाकी फोर्थ क्वेश्चन भी जान ही लिया, तो इसका एक चीज़ और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसको ना बीट बॉक्सिंग अब इस लेवल पे चल रही है, ठीक है। अब इस लेवल से इस लेवल पे ले जाने के लिए ना 2-4 बंदे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, ठीक है। वो थे डैरेन बफी रॉबिन्सन, ठीक है, डोए फ्रेश और बिज़मार्की। इनको देखो पियोनियर्स भी बोलते हैं बीट बॉक्सिंग के। और इनको भाई इन बंदों ने ना बीट बॉक्सिंग को इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचा दिया, मतलब कि यहाँ पे इस एरिया में बंदे जान रहे हैं, छोटे से एरिया में बीट बॉक्सिंग को। और इन बंदों ने बीट बॉक्सिंग को भाई कंप्लीट ओवरऑल फैला दिया। लोग बीट बॉक्सिंग को जानने लगे, पहचानने लगे कि यार बीट बॉक्सिंग क्या चीज़ है। लोग बीट बॉक्सिंग को करने लगे भाई, इनको देख के। ये वो बंदे थे, ये वो आर्टिस्ट थे जिन्होंने बीट बॉक्सिंग को अलग ही फेम दिया था। और इन बंदों के बारे में भी एक कंप्लीट इनके बारे में डिस्कस करेंगे बट सेपरेट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी टाटा बाय बाय सैनरा एंड या मस्त रहो, मौज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एलिमेंट के साथ या। और हाँ, पसंद आया हो यार कंटेंट को यार, सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी बताओ और जानो हिप हॉप के बारे में।